कहता है कि इन द सोलोमन आइलैंड्स द ट्राइबल डू नॉट कट डाउन अ ट्री, दे सराउंड द ट्री एंड कर्स इट फॉर आवर्स एंड आवर्स एवरी डे। और धीरे धीरे वो झाड़ अपने आप मर जाता है। The power of energy, the power of thoughts, the power of words, कि किसी को हमें मारने की जरूरत नहीं है, हमें उसको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी देनी है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। They curse the tree, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, खत्म हो जाएगा। सारा दिन में हम सोचें, हम कितनी बार अपने लिए या औरों के लिए ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं। कई बार करते हैं। मैं ऐसा हूँ, मेरे से ये होता ही नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ नहीं होगा, आई एम अ फेलियर। इस जन्म में तो नहीं होगा, भगवान अगला जन्म दे दे, उठा ले। सी ना, अगर एक वृक्ष पे इतना असर हो सकता है आसपास के लोगों की एनर्जी का, तो हमारा अपने ऊपर कितना असर होगा हमारी अपनी एनर्जी का। दैट इज वाई वी सो लास्ट टाइम कि अगर नेगेटिव थॉट, कोई ऐसी थॉट आती भी है, पुराने संस्कारों के वश आती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड है उसकी वजह से आती है, परिस्थिति कोई प्लेजेंट नहीं है उसकी वजह से आती है, लेकिन कितना टाइम थॉट 2 सेकंड भी चल सकती है, 2 मिनट भी, 2 घंटे भी। वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस। दे जस्ट स्टैंड एंड दे कर्स द ट्री। पेड़ अपने आप मर जाता है। And it's not that I'm saying negative about myself. If I'm only sitting and thinking negative about somebody else. मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, मेरी बेटी ऐसी नहीं चलो, करती, मेरा बहू ऐसा नहीं करता। सिंपल, कितना सिंपल है। इसको हम, जब हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, हम इसको नेगेटिव भी नहीं बोलते। हमें लगता है नेगेटिव मतलब ये बुरे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं। नेगेटिव मीन्स एनीथिंग विच वी आर थिंकिंग वी आर नॉट गेटिंग अ नाइस फीलिंग। सिंपल चेकिंग है। फिर से बोलिए, लाइन बहुत सुंदर थी। जब भी कोई हम ऐसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट से हमें अच्छा नहीं फील हो रहा, वैसे तो बहुत सी चीजें होंगी, तो वही थॉट अच्छी नहीं होगी ना। थॉट रिजल्ट्स इनटू फीलिंग, जैसी थॉट वैसी फीलिंग। अगर हमारी थॉट सही है हमें अच्छा फील होगा, अगर हमारी थॉट सही नहीं है हमें अच्छा फील नहीं होगा। तो अगर कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, होगा कि नहीं, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा होता है। आपने कहा बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों का आगे क्या होगा, अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनका नहीं अच्छा हुआ तो। ये सब्जेक्ट क्यों पसंद करता है, इसको तो एक्टर बनना चाहिए, एक एक थॉट है ये एक एक थॉट है। दे सराउंड द ट्री एंड कर्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज फॉर द ट्री टू डाई। They surround the tree only for a few days for the tree to die. Few hours. हम 24 घंटे वो लूप चलता रहता है। तो अगर हम ये एग्जाम्पल को भी सिर्फ याद रखें कि वृक्ष भी हमारी नेगेटिव एनर्जी से मर जाता है, तो हम अपनी एनर्जी जब अपने आप को दे रहे हैं, अपने शरीर को दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को दे रहे हैं और इस वायुमंडल में फैला रहे हैं, तो ये रिजल्ट ये नहीं होगा जो आज हमारे जीवन का है। अगर एक वृक्ष मर जाता है मतलब क्या है, उसकी जो लाइफ है दैट फिनिशेस, नो, इट जस्ट फिनिशेस। तो हम जब अपने आप को ऐसी थॉट्स देते जाते हैं तो हमारे अंदर की जो खुशी है, जो प्योरिटी है, जो पावर है, वो खत्म होने लगती है। मेरे मदर पेरेंट, दादा परदादा जो बोलते थे अभी समझ में आया इस वक्त। हाँ। मुझे समझ में नहीं तब आया था। बोलते पुत्र दंदा दा पिस्सा बच सकता है, हाँ। मुंह दा पिस्सा नहीं बचेगा। हाँ। मतलब दांत से आप किसी को पीस दो ना, कट कट के 100 टुकड़े, वो जोड़ सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की थॉट ये नेगेटिव करने से वो तो नष्ट, वो नहीं ठीक हो सकता। इसको सिर्फ क्लैरिटी से देखते हैं। दांत से अगर आप किसी चीज को पीस दो तो वो बच सकता है, लेकिन थॉट्स या शब्दों से अगर किसी को पीसो तो वो नहीं बच सकता। मीनिंग, अगर हम दांत से किसी को पीसते हैं तो हम एक फिजिकल इंजरी दे रहे हैं,
फिजिकल इंजरी है ना, लेकिन अगर हम शब्दों से या थॉट से किसी को दे रहे हैं तो हम उसकी जो एनर्जी है, जो सोल है, उसको पीस रहे हैं, राइट? इफ आई एम हियर एंड आई हिट यू फिजिकली, तो इट्स ओनली अ फिजिकल इंजरी जो थोड़े समय के बाद हील हो जाएगी। लेकिन अगर कांस्टेंट नेगेटिविटी रेडिएट की तो वो आत्मा को क्या कर देगी, आपको वो इतना ऐसे मुरझा जाएगी, आपका आपके शरीर पर असर पड़ जाएगा, वो ऐसा डैमेज होता है जिसको फिर रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। कई बार मैं देखता हूँ सिस्टर, पेरेंट्स बच्चों को बोलते ये तो फेल्ड है, ये तो जीवन में कभी इतना भोला है, इतना, हाँ इसका छोटा भाई बहुत चालाक है, वो सरवाइव कर जाएगा, ये तो इतना भोला है। मैंने उनको बोला तो बोलते अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। थॉट है, शब्द है और उसकी एनर्जी है। तो ये मजाक कर रहा हूँ करके लोग उसको वो छोड़ देते कोई हैं। कहेगा मजाक कर रहा हूँ, कोई कहेगा जो वास्तविकता है वही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ, सपोज दो बच्चे हैं, आपने जैसे कहा, एक बहुत भोला है, बहुत इनोसेंट है, तो उनको लगता है इसका क्या होगा जीवन में आगे, और दूसरा बहुत स्मार्ट है, हाँ, तो उनको लगता है ये बहुत सक्सेसफुल होगा। अब फॉर अ पेरेंट ये चीज़ एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, उनको ये दिख रही है, जो दिख रही है उसके बारे में वो सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। जो दिख रहा है उसको भी अगर हम सोचेंगे तो हम उसको वाइब्रेशन क्या रेडिएट कर रहे हैं। एक सेंटर पर मैं गई थी कुछ दिन पहले, वहाँ की बहन ने एक बहुत सुंदर बात सुनाई। कहती हमारे गार्डन में आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो कहती एक आम का पेड़ है जो बहुत अच्छा फ्रूट देता है हर साल, वेरी गुड। तो कहती लेकिन जब वो आम का वृक्ष फ्रूट देता है तो हमारा काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इतना फ्रूट आता है, फिर वो गिरता है, हमें बिना उसके खराब होने से पहले उसकी सब सफाई करो, पैकिंग करो, अपने सेंटर पे तो यूज़ नहीं होता इतना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, अलग जगह पहुंचाओ। तो उसने कहा हम बहनें जो यहाँ रहते हैं, 3-4 बहनें, हम बहुत बार बोलती थी इस आम के पेड़ की वजह से ना हमारा काम बहुत बढ़ जाता है, दूसरी सेवा छोड़ के हमें यही सारा काम करना पड़ता है। शी सेड नेक्स्ट ईयर उस वृक्ष ने फल नहीं दिया। कहती इट वॉज सच अ बिग, आई मीन शी सेड वी डिडंट इवन रियलाइज कि जब हम वो सब बोल रहे थे इसका कोई रेपरकशन भी आ सकता है। कहती नेक्स्ट ईयर उस वृक्ष ने फल नहीं दिया। उसके बाद 3 साल हमने विशेष उस वृक्ष के प्रति योग किया है और फिर उस वृक्ष ने वापस फल देना शुरू किया है। दिस इज पावर ऑफ एनर्जी। जब हमें ये पता चलेगा, समझ में आएगा, हम अपनी थॉट्स पर ध्यान रखेंगे। हम कितना इजीली किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लेते हैं, कह लेते हैं, अपने लिए सोच लेते हैं, कह लेते हैं। लेट अस ऑलवेज रिमेंबर दैट थॉट एंड दैट वर्ड हैज अ कॉन्सिक्वेंस। या बट देखिए, हम लोग कितनी बार देखते हैं कि गुरुद्वारे में ठंडी सी रोटी या ठंडे सी छोटी सी इतनी सी दाल मिल जाए, इतना कड़ा प्रसाद, उसका मजा तो पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं आता वो टेस्ट। हम ये सब जानते हैं, फिर भी समय पे जब वो एक लूप चालू होता है, चलता जाता है, देयर इज नो एंड टू इट। फिर सिखाओ फिर वापस जाता है, फिर सिखाओ फिर वापस जाता है। एक ही बेसिक, इसको जड़ से कैसे उखाड़े? एवरी टाइम नाउ हमें अपनी पावर याद रहनी चाहिए और उस पावर का कॉन्सिक्वेंस याद रहना चाहिए। एटलीस्ट ये अवेयरनेस हमें पता होनी चाहिए कि मैं जो सोच रही हूँ आत्मा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले जब हम थॉट क्रिएट करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट किस पर आता है? व्हेन वी क्रिएट अ थॉट, सबसे पहला इफेक्ट किस पर? अपने ऊपर, मतलब किस पर? अपने मन पर, अपने राइट, मन पर। विच मीन्स जैसी थॉट हम क्रिएट करेंगे वैसा हम फील करेंगे, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस, जैसी थॉट हम क्रिएट करेंगे उसको हम इस शरीर को वाइब्रेट कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे शरीर पे उसका सेकेंड कॉन्सिक्वेंस एक सेल पे आता है, एक सेल पर आता है। सो विच मीन्स माई एवरी थॉट फर्स्ट अफेक्ट्स हाउ आई फील, कैसा हम महसूस करते हैं। सेकंड, मेरी सोच मेरे शरीर तक पहुंचती है, तो मेरी सेहत मेरी सोच से बन रही है। मेरी हेल्थ, आज हम अपनी हेल्थ के लिए कितना कुछ करने के लिए रेडी हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर ये याद रहे मेरी सेहत मेरी सोच से बनती है। सो फर्स्ट फीलिंग, सेकंड हेल्थ, थर्ड मेरी हर सोच जिनके लिए क्रिएट की गई है,
ये उन तक पहुंच रही है। कोई भी थॉट आप क्रिएट कर लें, आप जिसके लिए वो क्रिएट कर रहे हैं, बट उसको पता थोड़ी चलता है कि मेरे लिए कुछ कोई ऐसा वो वृक्ष को बैठकर उन्होंने कर्स किया ना, सिर्फ असर हुआ उसका। असर लेकिन कैसे हुआ? इंसान को, अगर आप कितना लोग बैठ के मेरे बारे में जहाँ जहाँ सोच रहे हैं, उस मुझे पता थोड़ा ही चलता है। आपको वो पहुंच रहा है, आपको वो आइडेंटिफाई नहीं होगा। सपोज अभी मैं यहाँ बैठकर आपके लिए कुछ सोच रहे हो, तो आपको वो कोई ऐसे शब्दों की तरह क्लैरिटी से नहीं आएगा कि मैंने आपके लिए ये लाइन सोची, फिर ये लाइन सोची, पर लेकिन मैं यहाँ आपके लिए बैठकर सोच रही हूँ, तो वो सारी सोच आप आत्मा तक पहुँच रही है। अगर वो उनकी सोच वृक्ष तक पहुँच रही थी, तो मनुष्य आत्मा तक नहीं पहुँचेगी। जब आपने कहा पानी को पहुँच रही है, भोजन को पहुंच रहे हैं, वृक्ष को पहुंच रहे हैं, तो सामने मनुष्य आत्मा को नहीं पहुंचेगी। ये सारा दिन हो रहा है, सारा दिन हमारी हर थॉट दूसरी आत्मा तक पहुंच रही है। हमारे रिश्ते उस आधार से बनते हैं। हमारे घर के पीछे एक स्वीट शॉप है, और सुबह सब लोग मंत्र पढ़ के भजन करते हुए मिठाई बनाते हैं। हाँ, टेस्टी अलग है उसका। तो आपने कहा ना, गुरुद्वारे में जो खाना बन रहा है उसका टेस्ट ही अलग है, मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है उसका टेस्ट ही अलग है। इसी तरह जो ये दुकान में आपने कहा सुबह पूजा करके जो मिठाई बन रही है, नहीं, और करते करते चैंटिंग चलती रहती है। अगर जब ये लोग थक जाते हैं तो टेप में लगा लेते हैं। अब जब ये लोग ये चैंटिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसका असर किस किस पर हो रहा है? लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। एक शॉप है, 4-5 लोग हैं, वहाँ मिठाई बना रहे हैं। मिठाई बनाते समय भी पूजा और चैंटिंग चल रही है, और सारा दिन में भी चैंटिंग चल रही है। इसका असर किस किस पर होने वाला है? सबसे पहले तो बनाने वाले पे। सबसे पहले बनाने वाले पे, फर्स्ट उसका मोस्ट एकदम इम्पोर्टेंट। मन की स्टेबिलिटी, हाँ, उसके इधर उधर के थॉट्स जो दौड़ते थे, या घर की बात, इसकी लड़ाई, इसका झगड़ा, सब वो बंद। भूल के अपना अब जो बनाने वाला है उसका ऑरा कैसा होगा? रेडिएट क्या करेगा? रेडिएट क्या करेगा? अगर आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो सुबह से जब से दुकान में एंटर हुआ वो चैंटिंग ही कर रहा है, पूजा ही कर रहा है, उसने कोई वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट किए, उसने कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट किए। अगर कोई बीच में थॉट आया भी तो जल्दी से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका फोकस किस पर था? वो पूजा कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का ऑरा कैसा है? ऐसे तो व्यक्ति से ही मिलने का मन कर जाएगा पहली बात। तो सबसे पहले असर उसका किस पर पड़ा? उसके अपने मन पर, उसके अपने शरीर पर। उसका ऑरा कैसा है? अब ये 4 लोग हैं, वी हैव टू विजुअलाइज दिस। ये 4 लोग हैं एक शॉप में जो इस तरह से बना रहे हैं। फिर उसका असर किस पर पड़ रहा है? जो वो चीज़ बना रहे हैं, उस चीज़ की वाइब्रेशन कैसी है? फिर उसका असर किस पर पड़ रहा है? उस पूरे शॉप के वातावरण में। नॉट जस्ट जो फूड बन रहा है वहाँ पे, लेकिन उस शॉप का वातावरण कैसा होगा? एक मंदिर का वातावरण कैसा होता है? एक गुरुद्वारे का वातावरण कैसा है? क्यों वैसा है? क्योंकि वहाँ सारा दिन क्या चल रहा है? वहाँ पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है, आरती चल रही है, भजन चल रहे हैं, घंटी बज रही है, अगरबत्ती जल रही है। जो आ रहा है वो सात्विक मन से आ रहा है, तो मंदिर का वातावरण बन गया। तो अब इस दुकान का वातावरण भी कैसा बना? मंदिर वैसा जैसा। बन गया। एक बार ये वातावरण बन गया, अब आप विजुअलाइज करें, कोई उस शॉप के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो शॉप के अंदर एंटर होता है, उसको इमिडिएटली क्या अटैक करेगा? एक बहुत पावरफुल प्योर एनर्जी। जैसे उसको वो एनर्जी मिलती है, सबसे पहले जो एंटर किया उसका मन क्या हो जाएगा? शांत हो शांत हो जाएगा। जाएगा। आकर अच्छा लगेगा वहाँ पर। फिर जो लोग सारा दिन उस तरह से खाना बना रहे थे, वो जब व्यवहार भी करेंगे उस कस्टमर से, तो व्यवहार कैसा होगा? वो धीरे बोलेंगे सबसे पहले, उनका बोलना, चिल्लाना, लड़ना कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। वो भी शांत हो जाएंगे, बात करने का ढंग बदल जाएगा। यस। हम लोग मंदिर में क्या चिल्लाते हैं? नहीं। कैसे सॉफ्टली बोलते हैं? राइट। अच्छा, ये लोग कभी इरिटेबल नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये स्नैप नहीं करेंगे, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे कस्टमर के साथ। वो क्यों कर पाएंगे? वो क्योंकि अंदर उनका मन शांत है। हमने कुछ एपिसोड पहले देखा, थिंकिंग डूइंग में आ रही है। तो जब थिंकिंग पे ध्यान रखा, डूइंग
अपने आप हो गया। आज हर दुकानदार को पता है कि उसको अपने क्लाइंट के साथ बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करनी है, डूइंग पता है, लेकिन सारा दिन काम करते करते, वो स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करते करते, अलग अलग लोगों के साथ डील करते करते, कभी कभी दुकानदार भी कैसा हो जाता है, इरिटेबल, और फिर वो कस्टमर से अपने ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता। तो कस्टमर ने एंटर किया, सबसे पहले एक बहुत सूदिंग एनर्जी मिली, फिर ऐसे लोग मिले जो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। जब वो सूदिंग एनर्जी कस्टमर को मिली, प्यार से बात करने वाला जो दुकानदार है वो मिला, कस्टमर का बात करने का तरीका भी कैसे होने वाला है, वो अपने आप बहुत प्यार से हो जाएगा। ये सब कुछ हो गया, उसके बाद जो मिठाई खरीदी है वहाँ से, वो तो वैसे ही अच्छी वाइब्रेशन से बनी है। इतना कुछ होने के बाद वो कस्टमर किसी और दुकान पे तो जा ही नहीं सकता ना कभी। बट ये टेस्ट एक वाकई में बदल जाता है या उनके एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखने की ज़रूरत है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि जैसे माउंट आबू में भी हम जाते हैं, सेंटर्स पे भी जाते हैं, अब हम तो बहुत साल से वो भोजन खा रहे हैं, तो हमें अभी याद ही नहीं है कि जो दूसरा, बिकॉज सिंस 20-25 साल हो गए तो दूसरा भोजन नहीं खाया, तो मुझे याद नहीं है कि डिफरेंस कैसा होता है। लेकिन जब हम नए लोगों को लेकर जाते हैं, जो पहली पहली बार माउंट आबू आ रहे हैं कोई प्रोग्राम के लिए या सेंटर पर आ रहे हैं, जो खाना बनता है, जैसे आपने कहा गुरुद्वारे में, मंदिर में, ऐसे आश्रम में भी जो खाना बनता है वो बहुत सिंपल होता है। एक दाल है, एक सब्जी है, रोटी है, वो घर जैसा भी नहीं होता, वो कोई रेस्टोरेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं होता कि इतना फैंसी है, सब कुछ है, बहुत बहुत सिंपल होता है। लेकिन हर एक को खाकर वो खाना बहुत अच्छा लगता है। एंड दिल से इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा खाना। एंड आई हैव सीन कि वो जो बना रहा है उसको जाके पूछते हैं कि ये कड़ी आपने कैसे बनाई, हमारे घर में तो ऐसी कड़ी नहीं बनती है। जो बनाने वाला है वो कहते हैं जी कुछ नहीं, ऐसे ऐसे किया, बेसन लिया, दही लिया, कर दिया। कहते वो तो लेकिन हम भी करते हैं ना, हम भी वैसे ही बनाते हैं, ये डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंस वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन सिर्फ टेस्ट को नहीं चेंज करता, वाइब्रेशन उसकी फील को चेंज करता है। जो फीलिंग से कोई चीज़ बनेगी ना, तो खाने वाले पर उसका असर पड़ता है। तो वो कितनी बार कोई कहेगा जी ऐसी जो चाय यहाँ पीना, हमारे घर में ऐसी चाय तो बनती नहीं, एंड लॉजिकली उसका आंसर ढूंढो तो लॉजिकली कोई आंसर नहीं मिलता। लेकिन जो बनाने वाले का ऑरा है, जो वायुमंडल की एनर्जी फील्ड है, और जो फिर उसको परमात्मा को भोग लगता है, उस सब का असर पड़ता है। जब खाने पर इतना असर पड़ रहा है, हमारे शरीर पर कितना असर पड़ता होगा, एंड लोगों पर कितना असर पड़ता है। इस बात को हम भले बार बार कहें कि नहीं जी ये तो फिर भूल जाता है, ये तो कैसे याद रहेगा, नहीं भूलेगा। इसको प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर रखना है। अब नहीं भूलता है ऐसे अच्छा, कितनी भी प्रायोरिटी अच्छा, लिस्ट पे आप अगर रखिए, भूलता भी है, क्यों मन ऐसा है ना, आपसे बात करते करते टीवी देखते देखते भी चला जाता है कहीं। प्रायोरिटी ये है कि जो हम सोच रहे हैं उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है, ये हमें याद रखना है सिर्फ। दिस इज सिंपल दैट वी हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट द वे आई फील, सेकंड मेरे शरीर की सेहत, तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनके लिए वो थॉट क्रिएट की गई है। आपने अभी कहा बच्चे के प्रति वरी, कि बच्चे के साथ ऐसा ना हो, बच्चा ऐसा हो जाएगा ना, बड़े होके ठीक करेगा। ये एक एक सोच है जो वो बच्चा कैच कर रहा थोड़ा है। सा इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा। एक तो वरी हो ये ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, एक ये होता है यही बने, मेरा बच्चा एक्टर ही बने, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, यही बने प्लीज। और रोज 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 ये उम्मीद रख के उसको भी बोलना, उस पर भी प्रेशर, अपने भी प्रेशर। हाँ। वो भी तो कितना। तो आपने खुद ही कह दिया ना, उस पे भी प्रेशर, अपने पे भी प्रेशर। तो हमें मालूम है ना हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, और फिर भी उसको हम कर रहे हैं। तो देन देयर वी नीड टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड चेंज। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ असर जो हमारी हर थॉट का पड़ रहा है, वो है वायुमंडल, वातावरण चारों तरफ। इट्स वेरी इजी टुडे टू सिट एंड से दुनिया देखो कैसी हो गई है, शहर देखो हमारा कैसा हो गया है, देश देखो हमारा कैसा हो गया है। कैसा हो गया है? इट इज ओनली अ सम टोटल
of all our vibrations. हम सब के मन को अगर जोड़ दिया जाए, हम सब के मन को अगर जोड़ दिया जाए, उसकी जो टोटल एनर्जी बनेगी वो हमारे घर की एनर्जी है, हमारे ऑफिस की एनर्जी है, हमारे शहर की एनर्जी है, हमारे देश की एनर्जी है, हमारी दुनिया की एनर्जी है. उसमें जिम्मेवार हम. We are responsible for it. It's like a pond of water. Suppose आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है. अभी इसको सिंपल एग्जांपल लेते हैं सिर्फ 5 लोगों पर, फिर इसको देखेंगे बड़े लेवल पर. अगर आप 5 लोग एक घर में रहते हैं और आप 5 लोग एक ग्लास पानी का रोज डालते हैं और एक तालाब बन रहा है, तो वो तालाब किस चीज का बन रहा है? पानी का. वो तालाब का पानी की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ द 5 ग्लासेस ऑफ वाटर. तो 5 लोग रोज एक ग्लास पानी डालते हैं, उससे वो तालाब बनता है. सारा दिन में क्या हो रहा है? आप उसमें एक ग्लास पानी डालते भी हैं और आप उस तालाब से सारा दिन पानी पीते भी हैं. ये दोनों काम हो रहे हैं. आप उस तालाब में पानी डालते भी हैं, आप उस तालाब से पानी पीते भी हैं. 5 लोग रोज पानी डालते हैं, रोज पानी पीते हैं. आज आप 1 पर्सन ने उस तालाब में पानी नहीं डाला, दूध डाला. क्या तालाब की क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा? आएगा ना. अब वो पानी प्लस 0.0001% भी कहें मिल्क है. दूध डाला कितने लोगों ने? एक ने. पिएंगे कितने लोग वो? 5. सी द डिफरेंस. अब एक जना उसमें दूध डालेगा, लेकिन वो जो चेंज हो गया है वो लिक्विड जो उस तालाब में है, उसको 5 लोग पिएंगे. जब 5 लोग पिएंगे, उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा. कल वो 5 लोग जो उसमें डालेंगे ना, उसमें वो सिर्फ पानी नहीं, पानी मिक्स्ड विद दूध डालेंगे. और फिर वो जो तालाब का दूध का परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा? और बढ़ेगा. फिर 5 लोग फिर उसको पिएंगे, फिर 5 लोग फिर उसमें डालेंगे, और धीरे धीरे वो तालाब पानी से हटकर पूरा दूध बन जाएगा. ये एक जना कौन बनेगा जो दूध डालेगा? अब अगर हम 5 लोग एक घर में रहते हैं, हम कहते हैं गुस्सा करना नॉर्मल है, चिंता करना नॉर्मल है. तो हम सब उस तालाब में कौन सा पानी डाल रहे हैं? चिंता का, गुस्सा का. वो वातावरण हमारे घर का बन रहा है और फिर हम ही उसमें से पी रहे हैं, हम ही उस वातावरण में रहते हैं सारा दिन. तो डे बाय डे हमारी चिंता बढ़ती जाएगी. अब एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मैं इस घर में रहूँगा, एक बार भी गुस्सा नहीं करूँगा, मेरी थॉट्स में कोई एंजाइटी फियर नहीं होगा. तो आपने उस घर के तालाब के अंदर कौन सी वाइब्रेशन डालनी शुरू कर दी? पीस की, शांति की, पॉजिटिविटी की. डालेगी एक आत्मा, लेकिन असर होगा 5 के ऊपर. क्या एक आदमी के डालने से उस पानी में असर होगा और पीने के बाद उससे भी वही थॉट आएगी? पानी से तो होगा. यह वी आर टॉकिंग जो वातावरण में आप फैला देंगे. तालाब हमने कहा एग्जाम्पल इट्स फिजिकल. नाउ सपोज देयर इज नो तालाब, इट्स ओनली दिस तालाब इज ऑफ आवर वाइब्रेशन. 5 लोगों का मन घर का वातावरण बनाता है और घर का वातावरण 5 लोगों के मन पर असर करता है. अगर एक मन ने सिर्फ आज उस घर के वातावरण में एक अलग वाइब्रेशन डालनी शुरू कर दी, 5 लोगों के मन पर उसका असर होना शुरू होगा. तो सपोज 5 लोग गुस्सा डालते हैं, आज एक ने शांति डालना शुरू किया, तो जो बाकी 4 हैं उनका 10% गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर उस शांति का असर होगा. जब 5 लोगों का मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, वो 5 लोगों का असर घर पर पड़ेगा. तो घर के वायुमंडल की शांति क्या हो जाएगी? थोड़ी सी और बढ़ जाएगी. जब थोड़ी और बढ़ेगी, 5 पर असर होगा, उनका मन और शांत होगा, घर का वायुमंडल और शांत हो जाएगा. एंड द घर विल शिफ्ट फ्रॉम एंगर टू अ पीसफुल हाउस. This is how the world will shift from Kalyug to Satyug. Beautiful. It will shift. लेकिन शिफ्ट होने के लिए पूरे घर को नहीं बदलना है. शिफ्ट होने के लिए उस घर में सिर्फ एक आत्मा को बदलना है.
शिफ्ट होने के लिए एक ऑफिस में एक को बदलना है। अगर लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एक शिफ्ट लाता है, रिपल इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर असर होना है। इसी तरह सृष्टि को बदलने के लिए भी सबको नहीं बदलने की ज़रूरत है। कुछ एक आत्माओं को दूध का ग्लास डालना शुरू करना पड़ेगा उस तालाब के अंदर। अगर सब लोग कहेंगे, सब लोग करते हैं ना तो हमें भी आता है, सब ऐसा कर रहे हैं ना तो हम भी कर रहे हैं, तो फिर सब लोग उसमें पानी नहीं डाल रहे, आज सब लोग उसमें दूषित पानी डाल रहे हैं। पोल्यूटेड वाटर वी आर पुटिंग इन द एनवायरनमेंट एंड पोल्यूटेड हम पी रहे हैं, और करते करते सृष्टि सतयुग से कलयुग बन गई। लेकिन अब सृष्टि को वापस कलयुग से सतयुग बनना है, एंड आवर थॉट हैज़ द पावर टू डू दैट। हमारी सोच के पास वो पावर है। तो अगर हम सही सोचते हैं तो हम यहाँ देंगे हैप्पीनेस, यहाँ देंगे हेल्थ, यहाँ देंगे हार्मनी रिश्तों में, और यहाँ क्रिएट करेंगे हेवन। ये हमारी हर थॉट के पास पावर है। Thank you, sister. Let's all join together and create heaven. Absolutely. Thank you so much. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. On some islands, the tribal do not cut down a tree. They surround the tree and curse it for hours and hours every day. Within a few weeks, the tree dries up. The thoughts we create are the vibrations which have a deep influence on the animals, birds, and plants around us. If plants can die with our negative vibrations, then what would be the impact of the same vibration on our own self throughout the day? Frequent bouts of stress, anxiety, irritation, anger or fear are negative vibrations we radiate to ourself. Over a period of time, our happiness, peace, purity, and power begins to deplete. Every thought we create first influences ourself. We start feeling the same as the quality of thought. Second, it radiates to our body and impacts our health. Third, it radiates to people and affects our relationship. And fourth, it vibrates into the environment. Pure and positive thoughts create happiness, health, harmony, and heaven.